अनिद्रा। हम सबने ऐसी रातें देखी हैं, बिस्तर पर लेटे हुए, छत को घूरते हुए, सपनों में खो जाने में असमर्थ। हो सकता है कि यह काम के बारे में हो या कोई शर्मनाक बात जो आपने 3 साल पहले कही थी, जो अचानक आपके दिमाग में आ गई हो। कारण चाहे जो भी हो, नींद तो जैसे आपके हाथ से फिसल ही जाती है। अनिद्रा के कारण दिन में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई तथा काम पर खराब प्रदर्शन। हाइपरसोम्निया। अनिद्रा के कारण आप सारी रात करवटें बदलते रहते हैं, जबकि हाइपरसोम्निया उस मित्र के समान है जो सुबह बिस्तर से उठ ही नहीं पाता, चाहे वह कितने भी अलार्म सेट कर ले। हर कोई कभी कभार अच्छी नींद लेना पसंद करता है, लेकिन हाइपरसोम्निया इसे एक नए स्तर पर ले जाता है। चाहे आप कितना भी सो लें, आप कभी भी तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। यह ऐसा है जैसे आपके शरीर की आंतरिक घड़ी स्नूज मोड में फंस गई है और कोई भी कैफीन उसे वापस चालू नहीं कर सकती। नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें दिन में अत्यधिक नींद आती है तथा अचानक नींद के दौरे पड़ते हैं। नार्कोलेप्सी के साथ अक्सर कैटाप्लेक्सी जैसे कुछ दुष्प्रभाव भी आते हैं। ये तब होता है जब आपकी मांसपेशियां अचानक शिथिल हो जाती हैं, जो आमतौर पर हंसी या क्रोध जैसी तीव्र भावनाओं के कारण होता है। अन्य लक्षणों में निद्रा पक्षाघात और मतिभ्रम शामिल हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति जिसमें आपकी वायुमार्ग अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण रात भर सांस लेने में रुकावट आती है। अक्सर यह आपकी अपनी शारीरिक संरचना होती है जो आपके साथ चालाकी करती है। हो सकता है कि सोते समय आपके गले की मांसपेशियां बहुत अधिक शिथिल हो जाती हों या आपकी जीभ लुकाछिपी खेलने लगती हो, जिससे वायु प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती हो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सामान्य लक्षणों में जोर से खर्राटे लेना, नींद के दौरान घुटन या हौंफना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम शामिल हैं। आरएलएस एक तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें पैरों में असहजता महसूस होती है और असुविधा से राहत पाने के लिए उन्हें हिलाने की अनियंत्रित इच्छा होती है। आवधिक अंग आंदोलन, जबकि बेचैन पैर सिंड्रोम नींद के दौरान स्वैच्छिक आंदोलन से जुड़ी एक स्थिति है। आवधिक अंग आंदोलन विकार को नींद के दौरान अनैच्छिक और दोहराव वाले अंग आंदोलनों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर पर पैरों को शामिल करता है। ये गतिविधियां आमतौर पर लयबद्ध पैटर्न में होती हैं और इनकी तीव्रता हल्की ऐंठन से लेकर अधिक तीव्र झटके तक हो सकती है। हाइपनिक जर्क, जिसे स्लीप स्टॉट के नाम से भी जाना जाता है, एक अचानक अनैच्छिक मांसपेशी झटका या ऐंठन है जो व्यक्ति के सोते समय होता है। इन झटकों में विभिन्न मांसपेशियां शामिल हो सकती हैं, लेकिन अक्सर ये हाथ और पैरों को प्रभावित करती हैं। सम्मोहन झटके आमतौर पर संक्षिप्त होते हैं और इनके साथ गिरने या अचानक जागने जैसी अनुभूति भी हो सकती है। ब्रुक्सिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें दांतों को अनैच्छिक रूप से पीसना या भींचना शामिल होता है। ये जागृत अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन स्लीप ब्रुक्सिज्म अधिक आम है और अक्सर व्यक्ति द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ब्रुक्सिज्म से कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें दांतों की क्षति, जबड़े की बीमारियां, सिरदर्द और चेहरे में दर्द शामिल हैं। इसका सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें तनाव, चिंता और कुछ दवाओं सहित कई कारक शामिल होते हैं। कैटाथ्रोनिया, जिसे रात्रिकालीन कराहना भी कहा जाता है, एक नींद से संबंधित श्वास संबंधी विकार है, जिसमें नींद के दौरान लंबे समय तक अनैच्छिक और अक्सर तेज कराहने की आवाजें आती हैं। खर्राटों के विपरीत, जो सांस लेने के दौरान होता है, कैथेथ्रीनिया में सांस छोड़ते समय आवाजें निकलती हैं। बिस्तर गीला करना। बिस्तर गीला करना, जिसे एन्यूरिसिस के नाम से भी जाना जाता है, नींद के दौरान अनैच्छिक पेशाब की एक सामान्य स्थिति है, जो मुख्य रूप से उन बच्चों को प्रभावित करती है जो अपने मूत्राशय को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। बिस्तर गीला करना कभी कभी या नियमित रूप से हो सकता है और यह किशोरों और यहाँ तक कि कुछ वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है। नोक्टुरिया एक चिकित्सा शब्द है जिसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति पेशाब करने के लिए कई बार उठता है। नोक्टुरिया विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिसमें सोने से पहले अत्यधिक तरल पदार्थ का सेवन, मूत्र मार्ग में संक्रमण, मधुमेह या गुर्दे की बीमारी शामिल है। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम (EHS) एक दुर्लभ और कम समझी जाने वाली निद्रा संबंधी बीमारी है, जिसमें सोते समय या जागते समय सिर में अचानक तेज आवाज या विस्फोटक ध्वनि होने का एहसास होता है। यह आमतौर पर जागृति और नींद के बीच संक्रमण के दौरान होता है, जिसे अक्सर एक जोरदार धमाके, दुर्घटना या विस्फोट के रूप में वर्णित किया जाता है। स्लीप टेरर एक प्रकार का पैरासोम्निया है, जिसमें नींद के दौरान अचानक तीव्र भय या घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि नींद में होने वाली भयावह घटनाएं उस समय अविश्वसनीय रूप से ज्वलंत और डरावनी हो सकती हैं, लेकिन वे अक्सर उतनी ही जल्दी स्मृति से गायब हो जाती हैं जितनी जल्दी वे आती हैं। नींद में भय के साथ शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे तेज हृदय गति, पसीना आना और तेज सांस लेना। रेम 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 हालांकि आरबीडी में ये पक्षाघात अधूरा या अनुपस्थित होता है।
व्यक्तियों को अपने सपनों को शारीरिक रूप से निभाने की अनुमति देना, जिसमें बात करना, चिल्लाना, लात मारना, मुक्का मारना या बिस्तर से कूदना शामिल हो सकता है। नींद में होने वाली भयावह घटनाओं के विपरीत आरबीडी से पीड़ित व्यक्तियों को घटना के दौरान देखे गए सपनों की कुछ स्मृति हो सकती है। नींद में चलना, जिसे सोमनम्बुलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, एक नींद संबंधी विकार है जिसमें जटिल गतिविधियां या व्यवहार होते हैं जो गैर आरईएम नींद के चरणों के दौरान अक्सर सो जाने के बाद पहले कुछ घंटों के भीतर होते हैं। नींद में चलने की स्थिति में व्यक्ति कई प्रकार की गतिविधियां कर सकता है, जिनमें बिस्तर पर बैठ जाना या कमरे में घूमना जैसी साधारण क्रियाएं से लेकर खुद कपड़े पहनने जैसे जटिल व्यवहार तक शामिल हो सकते हैं। खाना खाते समय या यहाँ तक कि कार चलाते समय भी। नींद में बात करना, एक ऐसी घटना जिसमें आप सोते समय शब्द या वाक्यांश बोलते हैं। नींद में बातचीत करना सामान्य बुदबुदाहट से लेकर पूर्ण बातचीत तक हो सकती है, जिसमें प्रश्न, उत्तर और यहाँ तक कि हंसी भी शामिल हो सकती है। यह ऐसा है जैसे आपके अवचेतन मन ने मध्य रात्रि में एक चैट शो आयोजित करने का निर्णय ले लिया हो, जिसमें आप अनजाने में मेजबान बन गए हों। नींद में सेक्स। नींद में सेक्स या सेक्सोम्निया एक नींद संबंधी विकार है, जिसमें नींद के दौरान यौन गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसमें हस्तमैथुन, दुलारना, संभोग या यौन उच्चारण शामिल हैं, और यह आमतौर पर गैर आरईएम नींद के चरणों के दौरान होता है। निद्रा रोग, जो मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका को प्रभावित करता है, एक परजीवी रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है, जो संक्रमित अससी मक्खी के काटने से मनुष्यों में फैलता है। निद्रा पक्षाघात, हिलने या बोलने में अस्थायी असमर्थता, जिसके साथ प्रायः छाती पर दबाव, सांस लेने में कठिनाई और तीव्र भय की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मांसपेशियां आपकी आज्ञा मानने से इनकार कर रही हैं, और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपनी जगह पर ही अटके हुए हैं। डीएसपीडी विलंबित निद्रा चरण विकार एक सर्केडियन लय निद्रा विकार है। नींद आने और जागने के समय में लगातार देरी से होने वाला विकार। डीएसपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को आमतौर पर पारंपरिक सोने के समय पर सोने में कठिनाई होती है, और उन्हें सुबह सामाजिक रूप से स्वीकार्य समय पर जागने में परेशानी हो सकती है। एएसपीडी में समय से पहले ही सो जाने और जाग जाने की लगातार प्रवृत्ति पाई जाती है। एएसपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को आमतौर पर शाम को जल्दी नींद आ जाती है। अक्सर वे शाम को जल्दी सो जाते हैं और सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं। गैर 24 घंटे की नींद जागने की विकार। गैर उनके सोने जागने के कार्यक्रम में धीरे धीरे देरी होने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दिन सोने का चक्र बाद में बदलता रहता है। इसके कारण वे देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, जिससे अंततः एक पूरा चक्र बन जाता है जो 24 घंटों से अधिक समय तक चलता है। शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर आपके शरीर के प्राकृतिक नींद जागने के चक्र और आपके कार्य शेड्यूल की मांग के बीच एक बेमेल स्थिति है। यह उन लोगों के बीच एक आम समस्या है जो सामान्य 9 से 5 की दिनचर्या के अलावा काम करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता, कारखाना श्रमिक और परिवहन पेशेवर। जेट लैग आपके शरीर की प्राकृतिक सर्केडियन लय में एक अस्थायी व्यवधान, जो विभिन्न समय क्षेत्रों में तीव्र गति से यात्रा के कारण होता है। मूलतः आपका शरीर नए समय क्षेत्र में समायोजित होने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे अप्रिय लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो आपकी यात्रा योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं, तथा इसके लक्षण व्यक्ति दर व्यक्ति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। थकान या अनिद्रा से लेकर गंभीर जठरांत्र संबंधी समस्याएं जैसे मतली, अपच या यहाँ तक कि दस्त भी हो सकते हैं। आप